नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। स्वदेशी के नाम पर सवार आस्था के तड़के के साथ बाजार में आई बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के प्रोडक्ट्स किस तरीके से अपने उपभोक्ताओं के साथ खुला खिलवाड़ कर रहे हैं ये आप अच्छे से जान गए हैं। लेकिन जिस तरीके से पतंजलि के प्रोडक्ट्स में मिलावट तो सामने आ ही रही है, उनको खराब तो बताया ही जा रहा है, लेकिन उसके साथ ही लोगों के स्वास्थ्य के लिए वो खासा नुकसानदायक है, लोगों के स्वास्थ्य को डायरेक्ट नुकसान पहुंचा रहे हैं। रिपोर्ट में सामने आया है दोस्तों, और इसी को लेकर के दिग्विजय सिंह कांग्रेस नेता रामदेव पर भड़क उठे। रामदेव के जो हैं बुरे दिन चल रहे हैं। जिस तरीके से हमने आपको पिछले दिन भी खबर दिखाई कि किस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने रामदेव बाबा को फटकार लगाई कि वो जो जिस तरीके से कोरोना और कोरोना वैक्सीन को लेकर के जिस तरीके से विवादित बयान देते हैं, उन्हें वो विवादित बयान नहीं देने चाहिए। और अब पतंजलि को लेकर जिसका वो गुणगान गाते नहीं थकते हैं, जिसको लेकर वो बड़ी बड़ी बातें और दावे करते हैं, उसको लेकर के खुलासा हुआ है कि उनके प्रोडक्ट्स में, उनके घी में मिलावट है। मैं आपको जनसत्ता की खबर दिखाऊंगी, किस तरीके से जनसत्ता की खबर में बताया गया है कि दिग्विजय सिंह रामदेव पर भड़कते हुए क्या कुछ बोले हैं और किस तरीके से लोग जो हैं अब रामदेव को लेकर के उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, किस तरीके से उन पर तंज कस रहे हैं। देखिए, जनसत्ता की खबर में लिखा है, पतंजलि गाय के घी का सैंपल फेल होने की खबर पर भड़के दिग्विजय सिंह, बाबा रामदेव पर ऐसे कसा तंज। लगातार बाबा रामदेव जो हैं वो विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पिछले दिनों उनको दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और उसके बाद वो जिस कंपनी का, पतंजलि का गुणगान गाते नहीं थकते हैं, जिसको लेकर के वो बड़ी बड़ी बातें दावे करते हैं, उसकी पोल खुलकर सामने आ गई है। उनके घी में मिलावट बताई जा रही है। मैं आपको खबर पूरी पढ़कर सुनाती हूँ। जनसत्ता की एक खबर है, लिखा है, बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि एक बार फिर विवादों में है। पतंजलि के घी का सैंपल फेल हो गया है। जानकारी के अनुसार पतंजलि ब्रांड गाय के घी का सैंपल खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग के द्वारा साल 2021 में टिहरी जनपद के घनसाली में एक दुकान से सैंपल लिया गया था। जांच में सैंपल फेल हो गया है। देखा आपने किस तरीके से जो है बाबा रामदेव का बनाया हुआ घी फेल हो गया है, उसमें मिलावट बताई जा रही है और तो और लोगों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक उसको बताया जा रहा है। इस खबर पर कांग्रेस नेता जो हैं दिग्विजय सिंह, वो बुरी तरीके से बाबा रामदेव पर भड़क उठे। हम आपको उनका ट्वीट दिखाएंगे, किस तरीके से उन्होंने ट्वीट करके बाबा रामदेव पर तंज कसा है। आप उनका ट्वीट देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। लिखा है, मैंने आज 11 साल पहले कह दिया था कि ये ठग है, हर चीज में मिलावट है, लेकिन भगवा वस्त्र पहनकर जनता को ठग रहा है। पता नहीं जनता को कौन सा केमिकल मिलाकर गाय के दूध का घी बताकर पिला रहा है। इस ठग पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? छोटे छोटे दुकानदारों पर केस बन जाता है। बाबा रामदेव पर आरोप लगा है। आरोप क्या, अब ये साबित ही हो गया है। उनका जिस खाद्य सुरक्षा कंपनी ने उनके घी का सैंपल लिया था और उसकी जांच की थी, वो सरासर जो है फेल बताया गया। आगे मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से जो कंपनी है वो बाबा रामदेव पर कोर्ट में केस भी करने जा रही है। अब इसमें जनसत्ता ने लोगों की प्रतिक्रिया भी बताई हैं, किस तरीके से लोग जो हैं इसको लेकर के अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसमें लिखा है, जसीम खान नाम के यूजर ने लिखा कि धर्म के चश्मे से जिस किसी चीज को देखा जाएगा वो बर्बाद की तरफ जाएगा, चाहे वो हमारा देश हो या हम। जैन साहब नाम के यूजर ने लिखा है कि ऐसे मानवता के दुश्मन को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए जो भारत के नागरिकों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मनोज मिश्रा नाम के यूजर लिखते हैं, सजा किसी को होनी चाहिए तो आपको होनी चाहिए जो 26/11 हमले को संघ की साजिश बताकर पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दिया था। ऐसी क्या साठगांठ थी पाकिस्तान से। कैलाश पाठक नाम के यूजर जो है वो ये लिखते हैं कि मैं भी लोगों से हमेशा यही कहता था कि पतंजलि का देसी गाय का घी शुद्ध नहीं है। इसी तरह शहद, कच्ची धानी का तेल और अन्य उत्पाद भी संदेह के घेरे में है। निसार खान नाम के यूजर ने लिखा कि किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि बाबा के पास क्या इतनी गाय है कि पूरे देश के लोगों की जरूरत पूरी कर सके। कभी किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि एक गाय के दूध से कितना घी बन जाता है। बाबा रामदेव के घी में मिलावट निकली है और उसको जो है स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक भी बताया जा रहा है। खबर में लिखा है जनसत्ता की कि आपको बता दें कि घी के सैंपल की जांच के बाद जब खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा कंपनी को नोटिस जारी किया
तो कंपनी ने राज्य की लेबोरेटरी की रिपोर्ट को गलत बता दिया। यानी कि पतंजलि ने राज्य की जो लेबोरेटरी ने जो जांच उनको सौंपी, जो नोटिस उनको सौंपा, उसको गलत बता दिया। रिपोर्ट को सरासर उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया पतंजलि ने। खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग ने घी का सैंपल की फिर से जांच के लिए विभाग ने केंद्र की प्रयोगशाला में सैंपल भेजा। 2 बार जांच हो चुकी है, लेकिन दोनों बार रिजल्ट वही निकला है। यहां भी जांच में पतंजलि का सैंपल जो है, पतंजलि का जो घी है वो फेल हो गया। अब इस पर जो है, इस बात को लेकर बाबा रामदेव पर निशाने कसे जा रहे हैं, किस तरीके से उन पर तंज कसा जा रहा है, और जो विरोधी पार्टियां हैं वो भी बाबा रामदेव पर तंज कस रही है। मैं आपको एक और खबर दिखाऊंगी, जनज्वार की ये खबर है। इसमें लिखा है, रामदेव के पतंजलि के गाय के घी का सैंपल फेल, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जांच में सामने आई मिलावट, स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक। यानी कि मिलावट तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन उस मिलावट से लोगों की जान पर बनाई है। लोगों की जान के साथ वो खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं, और जो वो प्रोडक्ट्स, जो उत्पाद अपने वो बेच रहे हैं, उसमें इस कदर मिलावट है कि आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। मैं पूरी खबर आपको यहाँ पर पढ़कर सुना देती हूँ। लिखा है, जानकारी के मुताबिक योग गुरु बाबा रामदेव की नामी गिरामी कंपनी पतंजलि ब्रांड गाय के घी का सैंपल खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग के द्वारा साल 2021 में दीपावली के पर्व पर टिहरी जनपद के घनसाली में एक दुकान से सैंपल लिया गया था। इस सैंपल को राज्य की प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया तो सैंपल फेल हो गया, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा कंपनी को नोटिस जारी कर दिया। तो कंपनी ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली हरकत करते हुए उल्टा कंपनी की रिपोर्ट को ही खराब बता दिया। लेबोरेटरी की रिपोर्ट जो है उन्होंने सिरे से खारिज कर दी और लेबोरेटरी की रिपोर्ट को गलत बता दिया। यहां भी अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए विदेशी हाथ की आशंका व्यक्त की गई। बाबा रामदेव ने यहां पर अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए यहां पर भी विदेशी एजेंडा जो है वो निकाल लिया और कहा कि इसमें विदेशी हाथ है, हम सही हैं। लेकिन क्योंकि स्टेट लैब की रिपोर्ट पूरी तरह दुरुस्त थी, तो खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक सैंपल केंद्रीय प्रयोगशाला में भी भेजा। यानी कि 2 बार टेस्ट हुआ, एक बार खाद्य सुरक्षा विभाग ने किया, एक बार केंद्रीय प्रयोगशाला में भेज दिया, लेकिन दोनों बार जो रिजल्ट आए वो सेम थे। दोनों बार रिजल्ट जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से जो है उसमें मिलावट पाई गई है, जिसको लेकर बाबा रामदेव कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, इसमें तो विदेशियों का हाथ है, इसमें विदेशी एजेंडा हाथ है। केंद्रीय प्रयोगशाला में भी बाबा रामदेव की पतंजलि ब्रांड का जो गाय का घी था वो फेल पाया गया। तो 2 बार जांच हुई, दोनों बार जो उनका घी था वो फेल पाया गया, और उस पर किस तरीके से कहा गया है, रिपोर्ट आई है कि ये जो है लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यानी कि मिलावट तो हो रही है, लेकिन आपके स्वास्थ्य के साथ छेड़छाड़ भी की जा रही है। अभी एक जनज्वार की एक और खबर देखिए, इसमें लिखा है, 2 प्रयोगशाला की रिपोर्ट पतंजलि ब्रांड के खिलाफ आने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पतंजलि कंपनी के खिलाफ टिहरी के एसडीएम कोर्ट में मुकदमा दायर करने की तैयारी की जा रही है। यानी कि बाबा रामदेव जो हैं वो अपनी इन हरकतों के चलते बुरे फंस सकते हैं, या फिर यूं कह लिया जाए कि वो बुरे फंस चुके हैं। जैसे कि विवादित जो हैं बयान देते रहते हैं कोरोना कोविड को लेकर के। उन्होंने कोविड के दौरान भी कहा था कि मेरी जो बनाई हुई वैक्सीन है वो बहुत कारगर है, कोरोना वैक्सीन उन्होंने बनाई थी। लेकिन अब जिस तरीके से वो घी का भी कहते थे कि घी हमारा बहुत शुद्ध है, तेल जो होता है सरसों का तेल, खाना बनाने का तेल, कच्ची धानी, वो भी हमारा शुद्ध है, लेकिन सब में जो है मिलावट पाई जा रही है। गाय का घी शुद्ध नहीं है, गाय के घी में मिलावट पाई गई है पूरी तरीके से। अब आप खुद सोचिए कि स्वदेशी के नाव पर सवार होकर बाबा रामदेव ने क्या कुछ किस तरीके से लोगों की जान के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया है, और आस्था के नाम पर वो किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, किस तरीके से अपनी दुकान चला रहे हैं, ये आप खुद समझिए। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ताकि जैसी कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।